नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पाठ तृतीय वर्ष के हमारे आज के व्याख्यान में हम मैक्स वेबर द्वारा दी गई जो अंतिम अवधारणा आपके पाठ्यक्रम में है, आदर्श प्रारूप, उसका अध्ययन करेंगे। मैं आपको जब ये पाठ्यक्रम को व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैंने भेजा था, तो उसमें भी सेकंड यूनिट में आदर्श प्रारूप की अवधारणा अपने पाठ्यक्रम में है और इस अवधारणा का आज हम चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञानों में सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों को समझा था और इन आने वाली कठिनाइयों को, जिनमें व्यक्तिपरकता, विशिष्टतामूलक उपागम एवं इतिहासपरकता और विरोधाभास को दूर करने के लिए आदर्श प्रारूप को हमारे सामने रखा। और मैक्स वेबर का यह आदर्श प्रारूप एक पद्धति शास्त्रीय प्रयास के रूप में समाजशास्त्र में स्थापित भी हुआ। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप प्राकल्पनात्मक मूर्त स्थितियां हैं। इनका निर्माण सामाजिक यथार्थ के आधार पर किया जाता है और इनका निश्चित उपयोग तुलनात्मकता है। मैक्स वेबर अपने आदर्श प्रारूप की परिभाषा में एक कथन में आदर्श प्रारूप को कहते हैं प्राकल्पनात्मक मूर्त स्थितियां, और इनका जो उपयोग है वह सामाजिक यथार्थ के निर्माण में किया जाता है, उसको समझने में किया जाता है, और इसकी जो अध्ययन विधि है वह तुलनात्मकता है। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप के कुछ मुख्य तत्वों की बात करी। ये मुख्य तत्व 9 मैं आपके सामने रखूंगा एक एक करके। पहला जो तत्व है वह है विश्लेषणात्मक संरचक। आदर्श प्रारूप अनुसंधानकर्ता के लिए विश्लेषणात्मक संरचक होते हैं। इनके आधार पर किसी मूर्त प्रघटना में विद्यमान समानताओं एवं विचलनकारी विशेषताओं को सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप को विश्लेषणात्मक संरचक के रूप में सामने रखा। मैक्स वेबर का कहना था कि जब भी अनुसंधानकर्ता किसी भी सामाजिक प्रघटना का अध्ययन करता है तो उसे मूर्त रूप से सामने रखने के लिए उसकी समानताओं एवं विचलनकारी विशेषताओं को प्रस्तुत करना होता है, और यह आदर्श प्रारूप के माध्यम से किया जाता है। दूसरा जो मुख्य तत्व है आदर्श प्रारूप का वह है तुलनात्मक अध्ययन। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि आदर्श प्रारूप समाज विज्ञानों में तुलनात्मक अध्ययन हेतु आधारभूत पद्धति को रखता है, आधारभूत पद्धति प्रदान करता है। अर्थात समाज विज्ञानों में तुलनात्मकता के आधार पर जो आदर्श प्रारूपों का व्याख्या की जाती है उससे सामाजिक यथार्थ को समझने में विशेष मदद मिलती है। तीसरी जो तत्व है वह है विवेकी ब्लूप्रिंट। विवेकी ब्लूप्रिंट आप समझ सकते हैं कि जब कभी आप अपने मकान के नक्शे को देखते हैं तो वह एक ब्लू कागज पे बनाया हुआ होता है, और ब्लू कागज पे रेखांकन के माध्यम से उसको मकान के पूरे नक्शे को स्पष्ट किया हुआ होता है। मैक्स वेबर का यह मानना है कि जो आदर्श प्रारूप है वह विवेकी ब्लूप्रिंट के रूप में होता है। अर्थात जो कुछ आदर्श प्रारूप में होता है उसका वास्तविक जीवन में संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वह केवल एक विवेक के आधार पर तैयार किया गया ब्लूप्रिंट होता है जो हमें उस सामाजिक घटना प्रघटना की या समस्या के बारे में अवगत कराता है। अगला जो मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप का संरचनात्मक तत्व है या तत्व है वह है नैतिक आदर्श रहित। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूपों का नैतिक आदर्शों से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए मैक्स वेबर कहते हैं
कि आदर्श प्रारूप किसी भी सामाजिक घटना, प्रघटना या समस्या का बनाया जा सकता है। किसी भी घटना, प्रघटना या सामाजिक समस्या को नैतिक आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। उसे अनुसंधान के हिसाब से देखा जाना चाहिए, जिससे किसी भी सामाजिक घटना, प्रघटना या समस्या की वास्तविक समझ अनुसंधानकर्ता सामने रख सके। मैक्स वेबर ने कहा कि आदर्श प्रारूप भिखारियों का भी बनाया जा सकता है, आदर्श प्रारूप गंदी बस्तियों का भी बनाया जा सकता है और आदर्श प्रारूप वैश्यालयों का भी बनाया जा सकता है। इसका नैतिक आदर्शों से कोई लेना देना नहीं होता है। अगला जो आदर्श प्रारूप का मैक्स वेबर तत्व रखते हैं वह है प्राकल्पनात्मकता। अर्थात मैक्स वेबर का यह कहना है कि आदर्श प्रारूप में अनुसंधानकर्ता के मूल्य एवं पूर्वाग्रह नहीं आते हैं, यह प्राकल्पनात्मक होता है। आप सभी को सेकेंड ईयर में प्राकल्पना का जब कंसेप्ट मैंने करवाया था तो प्राकल्पना की परिभाषा से भी अवगत कराया था। यहाँ मैं प्राकल्पना की परिभाषा को दोबारा आप लोगों की याददाश्त के लिए एक बार बताना चाहूँगा कि प्राकल्पना दो या दो से अधिक तथ्यों एवं चरों का योग होती हैं जिनके माध्यम से उनके मध्य संबंधों की व्याख्या की जाती है या संबंधों को समझा जाता है, या दो से अधिक चरों या तथ्यों के मध्य संबंधों को प्रदर्शित करने वाले कथन प्राकल्पना कहलाते हैं। और यहाँ मैक्स वेबर आदर्श प्रारूपों को प्राकल्पनात्मक बताते हैं। उनका कहना है कि आदर्श प्रारूप में अनुसंधानकर्ता के मूल्य और पूर्वाग्रह नहीं होते हैं। यह केवल किसी भी घटना, प्रघटना और समस्या को समझने के लिए प्राकल्पना के रूप में कथन होते हैं। अगला जो तत्व है वह है सामूहिकता। आदर्श प्रारूप सामूहिकता पर आधारित होते हैं, अर्थात इनका व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन से, निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। व्यक्तियों की सामाजिक अंतःक्रियाओं से भी इनका कोई संबंध नहीं होता है। इनका संबंध केवल और केवल सामाजिक क्रियाओं से होता है, अंतःक्रियाओं से या व्यक्ति की सामाजिक अंतःक्रियाओं से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अतः मैक्स वेबर यहाँ कहते हैं कि जो आदर्श प्रारूप हैं वह सामूहिकता पर आधारित होते हैं। अगला जो मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप का जो तत्व बताया है वह है स्थिरता। अर्थात आदर्श प्रारूप ना तो सत्य होता है और ना ही झूठ होता है। यह सामाजिक समाज को समझने का एक उपकरण है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूपों का निर्माण सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए एक पद्धति या उपकरण के रूप में किया। मैक्स वेबर यहाँ पुनः कहते हैं कि आदर्श प्रारूप स्थिर होते हैं, अर्थात ना तो ये सत्य होते हैं ना ये झूठ होते हैं, ये केवल और केवल सामाजिक वास्तविकताओं को समझने का एक उपकरण मात्र होते हैं। अगला जो मैक्स वेबर का जो आदर्श प्रारूप का जो तत्व है वह है आदर्श प्रारूप मूर्त अर्थात कॉन्क्रीट यथार्थ को, रियलिज्म को प्रकट नहीं करता है। इसमें अतीत के पक्ष और भावी संभावनाओं के तत्व भी सम्मिलित होते हैं। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता बताई है। मैक्स वेबर का मानना है कि आदर्श प्रारूप वास्तविक जीवन के साथ साथ किसी भी घटना, प्रघटना या समस्या के ऐतिहासिक पक्ष को भी बताते हैं और उसके भावी पक्ष को भी सामने रखते हैं। और अंतिम जो तत्व है आदर्श प्रारूप का वह है एक ही सामाजिक प्रघटना के अध्ययन करने के लिए एक से अधिक आदर्श प्रारूप बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आदिम ईसाई समाजों पर आदर्श प्रारूप बनाना, मध्ययुगीन ईसाई समाज पर आदर्श प्रारूप बनाना,
और कैथोलिक ऑब्लिक प्रोटेस्टेंट ईसाइयों पर आदर्श प्रारूप बनाना। मैक्स वेबर कहते हैं कि एक ही सामाजिक प्रघटना के अध्ययन हेतु एक से अधिक आदर्श प्रारूप बनाए जा सकते हैं, और उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि यदि हम ईसाई समाज का अध्ययन करें या ईसाई समाज पर आदर्श प्रारूप बनाएं तो ईसाई समाज पर, आदिम ईसाई समाज पर आदर्श प्रारूप बनाए जा सकते हैं, मध्ययुगीन ईसाई समाज पर आदर्श प्रारूप बनाए जा सकते हैं, और कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट ईसाइयों पर भी आदर्श प्रारूप निर्मित किए जा सकते हैं। अर्थात एक ही घटना के अध्ययन के लिए, एक ही प्रघटना के अध्ययन के लिए एक से अधिक आदर्श प्रारूप बनाए जा सकते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अब हम मैक्स वेबर के जो हमने अवधारणाएं पढ़ी थी, जिनमें सामाजिक क्रिया, कर्मचारी तंत्र, धर्म एवं पूंजीवाद जैसे अवधारणाएं थी, उनका एक एक का विश्लेषण आदर्श प्रारूप के माध्यम से करेंगे। सर्वप्रथम हम सामाजिक क्रिया की अवधारणा को लेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अर्थात समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है। मैक्स वेबर ने संपूर्ण विश्व की सामाजिक क्रियाओं के 4 आदर्श प्रारूप बनाए, और इन आदर्श प्रारूपों के माध्यम से मैक्स वेबर ने कहा कि हम सामाजिक क्रियाओं की वास्तविक समझ रख सकते हैं और समाज को समझ सकते हैं। ये आदर्श प्रारूप थे मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, पहला था तार्किक क्रिया, दूसरा था मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, तीसरा था संवेगात्मक सामाजिक क्रिया, और चौथा था परंपरागत सामाजिक क्रिया। मैक्स वेबर ने कहा कि ये जो सामाजिक क्रियाओं के आदर्श प्रारूप हैं, यह मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं, और समाज भी मूर्त से अमूर्त की ओर घटित होता है, और समाज की व्याख्या इन सामाजिक क्रियाओं के आदर्श प्रारूप को बनाकर की जा सकती। फिर मैक्स वेबर ने अपने अगले अध्ययन में औद्योगिक समाजों की समझने के लिए या औद्योगिक समाजों के कार्य संचालन को समझने के लिए कर्मचारी तंत्र की अवधारणा को रखा, और कर्मचारी तंत्र के 12 और 13 आदर्श प्रारूप बनाए। इन आदर्श प्रारूपों के माध्यम से मैक्स वेबर ने कहा कि हम किसी भी देश की, किसी भी समाज की, किसी भी विभाग के कर्मचारी तंत्र का अध्ययन कर सकते हैं और उस कर्मचारी तंत्र की वास्तविकता को समझ सकते हैं, और इस आदर्श प्रारूप के पैरामीटर पर, उपकरण के आधार पर उस देश के कर्मचारी तंत्र को उस देश के राज्य द्वारा जो तय किए गए उद्देश्य हैं या जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्ति में वह कर्मचारी तंत्र कितना सफल है और असफल है का हम अध्ययन कर सकते हैं। और अंतिम जो अवधारणा मैक्स वेबर की थी, जो हमारे सिलेबस की थी, वह थी धर्म एवं पूंजीवाद के मध्य संबंधों की व्याख्या। मैक्स वेबर ने अपने इस अध्ययन में, जो मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया, पूंजीवाद की प्रकृति के आदर्श प्रारूप बनाए 7, और प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता के आदर्श प्रारूप बनाए, और इन आदर्श प्रारूपों के माध्यम से मैक्स वेबर ने कहा कि पूंजीवाद की प्रकृति के आदर्श प्रारूपों में और प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता के आदर्श प्रारूपों के मध्य सकारात्मक सहसंबंध है, और यही कारण है कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वह पूंजीवाद को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और यही कारण है कि अन्य धर्मों की तुलना में पूंजीवाद का विकास प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले या प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाने वाले लोगों में अधिक हुआ है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूपों के इन 9 तत्वों के माध्यम से अपनी सामाजिक अध्ययन किए और सामाजिक क्रिया, कर्मचारी तंत्र और धर्म एवं पूंजीवाद की विशेष व्याख्या की। आदर्श प्रारूप के अब हम कुछ जो आगे के मैक्स वेबर द्वारा जो आदर्श प्रारूप बनाए गए उनके दृष्टांतों को, आदर्श प्रारूपों की आलोचनाओं का जो हम अध्ययन है वह अपने अगले अध्याय में करेंगे।
अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही और यहीं मैं इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।